नमस्कार, मैं हूं काजल और आप देख रहे हैं एके न्यूज चैनल। देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। कल तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें एक जनरल गंभीर रूप से घायल होने के बाद बच गए हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आज पार्थिव शरीर को उनके पैतृक आवास ले जाया गया। उसके बाद दिल्ली भी सबको लाया गया है। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ी हुई। भारत के एक वीर सपूत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने से निधन से देशवासियों में मायूसी छाई हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हेलीकॉप्टर जो सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता है, वह कैसे क्रैश हो गया। बदायूं शहर के एक अल्फारिया हॉस्पिटल के सामने से चोरों ने सुबह लगभग 10:30 बजे बाइक उड़ा दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक स्वामी मोहम्मद शरीफ पुत्र फिरोज शाह निवासी मोहम्मदपुर बिहार थाना बिनापर जनपद बदायूं ने बाइक चोरी होने की सूचना थाना कोतवाली बदायूं पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने युवकों की पहचान और बाइक की तलाश शुरू कर दी है। घूरपुर थाना अध्यक्ष ने पत्रकार को अवैध असला में जेल भेजने की गड़ी कहानी। देश के चौथे स्तंभ को जेल भेजने में पुलिस निभा रही विपक्षी व वादी की भूमिका। पत्रकार को खनन माफिया के खिलाफ खबर छापना पड़ा महंगा। पुलिस ने SC/ST एक्ट व 3/25 में जेल भेजा। इस घटनाक्रम को लेकर क्षेत्रीय पत्रकारों में व्याप्त है काफी रोष। थाने में समर्थकों संग धरने पर बैठे 12 विधायक पत्रकार के ऊपर से फर्जी मुकदमा हटाने व थाना अध्यक्ष को निलंबित करने की मांग पर अड़े हैं विधायक। 394 का मुकदमा पंजीकृत कराया था और वो मुकदमे के बाद जो है जो जिनके वो तमंचे लेकर आए आगे तो धमकी देने के घर पर आए, इनके भाई और इनके साथी लोग पकड़ के उनके तमंचे सहित पकड़ के वीडियो रिकॉर्डिंग करके पूरी करके 100 नंबर पे फ़ोन करके 112 नंबर को फ़ोन करके बुलाया और उसको मौके पर और वो 112 नंबर जाके यहाँ पर थाने पर भेजे। दूसरे दिन थानेदार महोदय ने उनको छोड़ दिया, रात में छोड़ दिया। तो पत्रकार महोदय ने लिख दिया कि पता नहीं किसी कारण से लो वर्ष जो है कुछ पैसा लेके थानेदार महोदय ने उससे ये थानेदार महोदय नाराज होती है। आज से कई 3-4 दिन पहले मेरी आपसे वार्ता भी हुई थी। 3-4 दिन पहले यहाँ के थाने पूरी गाड़ी के साथ गई थी। क्यों गाड़ी के साथ गई थी, उनकी बेटियां थी वहाँ पे, दरवाजे पे लात मार के दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। जिसकी सूचना मैंने थानेदार महोदय को कहा, फिर से उनका नहीं अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी। क्यों होगा ये इस बात थी ना, उनको वार्ता की ये पहली घटना नहीं होगी आपके, तो फिर से इसके बाद नहीं हुई। ये आज की जो कल की घटना हुई, कल यहाँ से थानेदार हमारे यहाँ उनके गाँव में गए थे, किसी को पकड़ने गए थे, किसी मुलजिम को पकड़ने गए थे, वो शायद नहीं मिला। तो लौटते समय ये देवबड़ी द्विवेदी जी मिल गए, ट्रैक्टर से खेत जोत के अपना आ रहे थे और ये मिल गए। इनको पकड़ के ले आए थाने में और ऐसी हम लोगों को कभी कोई विशेष जानकारी नहीं है। इनको जो जानकारी है कि तमंचा सहित उनको जेल। तुम्हारा जो आपसे निवेदन है कि जब वो 112 नंबर पे पकड़ के ले आए तो जब अगर ले आए, अगर दरोगा जी का कहना था तो तमंचा रख के वीडियो वायरल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने जब ले आए थे तो उनके खिलाफ मुकदमा अपहरण का मुकदमा नहीं लिखा, वो लिखना चाहिए था आपको, उसने कहा लिखा। और कल जब आप ले आए ये तमंचा कहाँ से बरामद हुआ, इस बात की हम लोगों को बड़ा खेद है कि थाने में तमंचा निर्माण होता है। अगर इसका मतलब है किसी गरीब आदमी को अगर जेल भेजा जाता है तो तमंचे का जो और यहाँ का जो किसी फर्जी आदमी को भेजा जाता है, इसका मतलब है अगर ये जांच हो जाए तो मैं समझता हूँ सही जांच हो जाए, मुझे लगता है यहीं से तमंचा बन के थानों में जाएगा, है ना। इस बात की जांच हो कि तमंचा कहाँ से आया, थाने में तमंचा कहाँ से मिला। उसके बाद ये है इनके पास जिनके सामने पकड़ा गया था वो आदमी कौन है भाई, यहाँ कहाँ है, जिनके सामने पकड़ा वो मुआवजे में हम लेके आए। इनके सामने ये भी खेत अब आगे बढ़ा तो वहीं से उनको पकड़ लिया गया। अपना जाने कैसे पकड़ लिया जाता है कि ये नहीं पकड़ लिया गया, पकड़ा तो तमंचा उनके पास नहीं, ये नहीं
जांच का जो विषय है, जांच का जो बिंदु है, लोगों का जो आंदोलन है वो ये नहीं है जो ये तमंचा आज जो है बाबा पीछ रहा है, जांच का विषय ये है क्या पुलिस को इतनी संवेदनशीलता होना चाहिए। हम लोगों को तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी संवेदनशीलता देख के आपको दिल भी बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कई मामले में गए, अच्छा लगा आपसे घूम, लेकिन ऐसी संवेदनशीलता कहने के बाद भी तो मैं हम लोगों को ज्ञापन है, लेकिन मांग हम लोगों की आज यही बात की है कि आज तत्काल प्रभाव से यहाँ के थानेदार को निलंबित किया जाए और उनकी जांच करके अगर तमंचा जांच विपक्षम अधिकारी से जांच करा के और अगर तमंचा उसके बाद था तो ठीक है और नहीं था उसी तमंचे में यहाँ के थानेदार को भेज दिया। उपेक्षा का शिकार बना उप स्वास्थ्य केंद्र ओनौर, गंदगी का लगा अंबार। ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा पंचायत भवन को विवादित बताकर जल निगम के कार्यालय को बनाया गया पंचायत भवन। प्रयागराज के मेजा विकासखंड उरुवा अंतर्गत ग्राम सभा ओनौर में स्वास्थ्य महकमे द्वारा निर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र आज इस कदर बदहाली का शिकार हुआ है जो अपनी दर्द खुद बयां कर रहा है। जहाँ एक और केंद्र व राज्य सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने को लेकर नित नई योजनाओं को संचालित कर रही है, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमे की मातहतों की अनदेखी का शिकार हुआ ये स्वास्थ्य केंद्र इस कदर बदहाल है कि वहाँ खिड़की दरवाजे नदारद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम मिश्रा है, मैं ग्राम सभा ओनौर का निवासी हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पे आप सफाई तो देख ही रहे हैं किस तरह की सफाई है, किस तरह की व्यवस्था है। और अगर यहाँ रात को किसी मतलब छोटे बच्चे का अगर तबीयत खराब हो जाए तो सबसे पहले तो गाड़ी ढूंढनी पड़ती है। जिसके पास है उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, जिसके पास नहीं है वो तो परेशान है। उसके बाद यहाँ से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर रामनगर जाए, हो सकता है बीच रास्ते में भी कुछ हो जाए उसको। अगर ऐसी व्यवस्था हमारे गांव में रहती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। क्या एनम यहाँ बैठती हैं? एनम यहाँ कैसे बैठेंगी? एनम जहाँ साफ सफाई रहेगा वहाँ बैठेंगी ना। क्या यहाँ सफाई कर्मी आते हैं? सफाई कर्मी की भी इसमें कोई गलती नहीं है। अगर क्यों उनकी क्या? उनकी गलती इसलिए नहीं है कि अगर प्रधान जो हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, क्या नाम है उनका? रमेश चंद्र गौतम, अगर वो कहेंगे तभी तो सफाई करेंगे, अपने से तो कुछ कर नहीं सकते। और हमारे गांव में कई ऐसे मतलब कार्य हैं, जैसे कॉलोनी हुआ, उनमें क्या हुआ कि 20,000 दोगे तो कॉलोनी पास होगा, अगर 20,000 नहीं दोगे तो कॉलोनी कट जाएगी, मतलब एकदम खुला। और हमारे ग्राम सभा ओनौर में एक मतलब पूरे गांव की एक मंदिर है, लाखन कुंवर के नाम से जाना जाता है मंदिर। उसमें पीछे साइड में एक हैंड पाइप लगाया गया था पहले, वो इतना अच्छा पानी मतलब दे रहा था। अब क्या हुआ कि नए प्रधान होते हुए वो नया कार्य क्या काम किए हैं कि पीछे वाला उखाड़ के आगे कर दिए, रिबोर करवा दिए और उस बोर को भ्रष्ट कर दिए। और आगे वाला पानी ऐसा दे रहा है कि आपसे क्या बताएं कि मतलब एकदम माठा पानी नहीं, माठा दे रहा है। पुजारी लोग आते हैं उन्हें? पुजारी लोग हमारे गांव की जितने भी माताएं बहनें आती हैं पूजा करने, वो पहले जल यहाँ लिया करती थी, लेकिन इस जो गंदा पानी दे रहा है उसकी वजह से वो दूर घर से पानी जल लेके आ रही हैं, तब चढ़ा रही हैं शंकर जी को। क्या इस स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में आपने कभी ग्राम प्रधान से शिकायत की कि एक बार नहीं, कई बार साफ सफाई कराई जाए? कई बार ऐसा हो चुका है। हम लोग यहाँ नहीं, आगे भी गए हैं, सीएम हेल्पलाइन नंबर भी है और उस पर भी कई बार हम लोग किए। बस सीएम हेल्पलाइन से बस एक फ़ोन आता है कि आपकी पहले तो निरीक्षण कर दिया गया है, उसके बाद अगर फ़ोन आएगा तो पूछा जाएगा तो क्या मतलब हुआ कि नहीं हुआ। अगर हम बताएंगे तो फिर बोलेंगे कि नहीं फिर से करवा दे रहे हैं।